विष्णु की यादों में गुम आंसू बहाते पाखी साए साए गलियों में चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो वो डर गई। ऊपर ढेर सारे चमगादड़ उड़ते दिखे। ये तो खून पीने वाले चमगादड़ हैं। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से जल्दी निकालिए। तभी एक चमगादड़ तेजी से पाखी की तरफ झपटा, जिससे पाखी की चीख निकल गई। पाखी बेतहाशा भागी। कुछ दूर भागने के बाद जब पाखी की सांसें उखड़ने लगी तो एक जगह रुक गई। धड़कनों की गति कुछ कम हुई तो उसने इधर उधर देखा। सामने उसे एक कुटियानुमा घर दिखा। घर के चारों तरफ ड्रैकुला जैसे पेड़ दिखे। हिम्मत कर पाखी कुटिया की तरफ गई। कुटिया के पास पहुंची तो उसे कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कालनेमी, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा है। पाखी को महिला की आवाज कुछ पहचानी सी लगी। खुद को छिपाते हुए पाखी आ रही आवाज की तरफ बढ़ी। तभी उसे कुटिया में एक झरोखा दिखा। उसने झरोखे से देखा तो हैरान हो गई। उसने जादूगरनी कामिनी, जादूगर लोहित और चंपत को एक विशालकाय काया वाले आदमी के सामने हाथ जोड़े खड़े देखा। जादूगर कालनेमी, मैंने पाखी को पकड़ने में आपकी मदद की। अब तो मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ देते अगर तुम लोग पाखी को काबू कर पाते। एक बार मेरे बच्चे से मिला दो। पाखी को ढूंढ लाओ और ले जाओ अपना बच्चा। ठीक है, ले आऊंगी उसे, लेकिन अभी अपने काल यंत्र में ही मेरे बेटे की एक झलक दिखा दो। ठीक है, दिखा देता हूँ। तभी कालनेमी एक मंत्र बुदबुदाया और पल भर में उसकी यांत्रिक शक्ति काल यंत्र प्रकट हो गया। काल यंत्र का प्रणाम स्वीकार करें। क्या हुक्म है? कामिनी के बच्चे को दिखाओ। जो हुक्म। तभी काल यंत्र में एक शांत कमरे में एक 8 साल का बच्चा जमीन पर अकेला सोता दिखा। जैसे ही कामिनी बच्चे की तरफ दौड़ी, काल यंत्र गायब हो गया। कहाँ रखे हो मेरे बच्चे को? सवाल नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं मानोगी। और तभी कालनेमी का ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगा, जिसकी लपटें झरोखे तक पहुंच गईं। पाखी घबरा कर भागी। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये कैसी दुनिया है? कालनेमी चौकन्ना हो गया। पाखी की आवाज की तरफ उसने अपना ध्यान लगाने की कोशिश की कि तभी कामिनी फिर से गिड़गिड़ाने लगी। देखो मेरे बच्चे। चुप, एकदम चुप। ये किसके भागने की आवाज है? उस तरफ देखो और उस लड़की को खोजो। सेनापति चक्रधारी का डर खत्म हो गया है क्या? पाखी अब चक्रधारी का नाम सुनकर उलझ गई। वो सोचने लगी कि अब भला ये चक्रधारी कहाँ से आ गया। लेकिन तभी ड्रैगन ने उसके चारों तरफ आग का घेरा बना दिया। बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ? कोई निकालो मुझे यहाँ से। भगाओ इस ड्रैगन को। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। पूरे इलाके में पाखी की आवाज गूंज गई, जिस कारण सभी जादूगर वहां पहुंच गए। सभी मुसीबत की जड़ है ये लड़की। मन तो करता है इसे अभी खत्म कर दूं। नहीं, तुम्हें पता है ना, ये लड़की चक्रधारी को जिंदा और सही सलामत चाहिए। इसे कुछ करना नहीं। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तभी गुस्से में लाल कालनेमी भी वहां पहुंच गया और गुस्से में थर्राते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका तो उसकी ताकत से पूरी जमीन हिल गई। उसे कुछ मत करो, मैं उसको समझाती हूँ। पाखी मान जाओ, ये लोग जो कह रहे हैं वो करो। पाखी को कामिनी की हालत और मजबूरी पर दया आ गई और वो ये भी जान गई कि ऐसे भी वो अकेले इन सब से एक साथ नहीं लड़ पाएगी। इसीलिए उसने एक फैसला किया। ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कामिनी के बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शर्त रखो? हमारी कैद में हो तुम। कामिनी के बेटे को आजाद कर दो।
तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। रहम करो मेरे बच्चे और पाखी पर। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर चक्रधारी इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा है? चक्रधारी की लीला तो वही जाने। हमें जो कहा गया है वो हम कर रहे हैं। मेरे बच्चे को छोड़ दो। अब तो पाखी भी तुम्हें मिल गई। तभी ड्रैगन आकर कालनेमी के कानों में फुफकारते हुए कुछ फुसफुसाया। और वो हड़बड़ी में ड्रैगन पर बैठ गया। मुझे फौरन तमसलोक निकलना होगा। तब तक इस लड़की और कामिनी को काली दुनिया में कैद करके रखो। कामिनी को क्यों? अब तुम मुझसे सवाल पूछेगा? लोहित, ले जाओ इन दोनों को। कालनेमी आदेश देकर चला गया। वहीं जैसे ही लोहित ने हवा में अपने हाथ को हिलाया, वैसे ही पाखी चारों ओर से जंजीरों में जकड़ गई और कामिनी के हाथ पैर भी स्थिर हो गए। वो उन दोनों को लेकर काली दुनिया में छोटे छोटे बने सैकड़ों कमरे वाले एक बड़े से कारागार में पहुंच गया। पाखी कमरों में कंकाल कैदियों को देखकर डर गई और रोने लगी। मुझे माफ करना पाखी, मेरे कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। अब तो मुझे बता दो कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे सच में नहीं मालूम। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो सेनापति चक्रधारी के आदेश का पालन कर रहे थे। कामिनी ने पाखी को विस्तार से बताया कि उसके लॉकेट और आसपास बने सुरक्षा घेरे की वजह से वो पिछले 1 साल से उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। जब वो जंगल आई तब उन्हें मौका मिला। मेरी मदद करो। धैर्य रखो पाखी, सोचने दो कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। भला यहाँ मेरी कौन मदद करेगा? यहाँ चक्रधारी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन एक पेड़ है जो शायद तुम्हारी मदद करे। भला पेड़ मेरी मदद कैसे करेगा? वो जादुई पेड़ सिद्धेश्वर है। पहले हमारी तरह ही वो जादूगर था, लेकिन चक्रधारी ने उसकी शक्तियां छीन ली और उसे पेड़ बना दिया। भला कोई इंसान पेड़ कैसे बन सकता है? ये जादुई दुनिया है पाखी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सब बस शक्तियों का खेल है। लेकिन हाँ, अभी भी यहाँ कुछ अच्छी शक्तियां हैं, जिसमें से सिद्धेश्वर भी एक है। कामिनी ने पाखी को सिद्धेश्वर की नेकी के बारे में ढेर सारी बातें बताई। सवाल ये है कि पाखी वहां पहुंचेगी कैसे? कैसे टूटेंगी उसकी जंजीरें? जानने के लिए सुनिए